students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science Standard 8 Chapter 1 Socio-Religious Reforms. Page number 1. Today, now onwards we are starting our second semester chapter number 1 Socio-Religious Reforms on page number 1. फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ देखा. लास्ट किस तरीके से रिवोल्ट्स हुए थे. अब हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स. कौन से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स बनाए गए थे. लेट्स स्टार्ट. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. वैसे देखा जाए तो 19th सेंचुरी में हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ही इन्फेस्टेड थी. उस टाइम पर बहुत सारे सोशल एविल्स, ऐसे एविल्स मतलब ऐसी प्रथाएं होती थी जो लोग फॉलो करते थे. जैसे सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास रखना भूत प्रेत पर. इलिटरेसी अनएजुकेटेड थे. इग्नोरेंस मीन्स बहुत सारी चीज़ों को वो लोग इग्नोर करते थे. दूसरे सोशल कस्टम्स भी होते थे. कास्ट सिस्टम को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस टाइम पर दिया जाता था. The condition of women was worst in this narrow-minded society. उस टाइम पर एंशियंट टाइम में जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की मीन्स 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी. क्योंकि उस टाइम पे लोगों की जो सोच थी नैरो माइंडेड थी, बहुत ही छोटी सोच थी. मीन्स वुमेन को कोई भी पावर नहीं देना. वेरियस एविल कस्टम्स वर वाइड स्प्रेड इन अवर सोसाइटी लाइक द कस्टम्स ऑफ दूध पीती. यहाँ पर एक बताया गया है जैसे एंशियंट टाइम में उस टाइम पर एक कस्टम था जिसका नाम है दूध पीती. उसमें क्या किया जाता था, जो फीमेल होती थी यानी अगर किसी के घर पे लड़की हुई, बेबी गर्ल, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको एक फुल कंटेनर जो मिल्क का भरा हुआ होता था उसमें डुबाकर उसको मार देने की कोशिश की जाती थी. सती सिस्टम इट मीन्स जो विडो होती है उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसके ही फ्यूनरल पर जिंदा जलाई जाती है. डिनाइल ऑफ विडो रीमैरिज यानी सेकेंड मैरिज करने का परमिशन ना देना विडो को. ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू अवेकनिंग रोनाइंस बिगिन इन द 19th सेंचुरी टू रिमूव द एविल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी. उस वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से जब ब्रिटिशर्स ने जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में फॉरवर्ड किया था उस वजह से एक न्यू अवेकनिंग मीन्स रोनाइंस स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में. ये सभी एविल कस्टम्स को निकालने के लिए सोसाइटी में से. इंटेंसिव एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. बहुत सारी मेहनत की गई, एफर्ट्स लगाए गए थे, बहुत सारे लीडर्स ने मेहनत की थी ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को स्टार्ट करने के लिए. राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग सच रिफॉर्मर्स. उनमें से राजा राम मोहन रॉय एक पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये सब कस्टम्स को निकालने के लिए शुरुआत की थी. लेट्स स्टार्ट विथ राजा राम मोहन रॉय. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in Brahmin family. राजा राम मोहन रॉय का बर्थ बॉर्न हुआ था 1772 में. वो हुगली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, बंगाल के थे वो. इनके गांव का नाम था राधानगर और वो ब्राह्मण फैमिली से थे. राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. बहुत ही छोटे थे, छोटी एज के थे, जल्दी ही उनकी शादी करवा दी गई थी. बहुत ही बचपन में ही उनकी शादी दी गई थी. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड्स डेथ. उनके जो बड़े भाई थे उनको सती बना दिया गया था उनके हस्बैंड की डेथ पर. दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डीपली. और ये इंसिडेंट जो उन्होंने अपनी ही भाभी को सती होते हुए देखा तो ये इंसिडेंट उनके दिमाग को डीपली हर्ट कर दिया था. उनके ये बात अंदर परेशान हो रही थी. ही इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द एविल कस्टम सच एज चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती एक्सेट्रा. उन्होंने इनिशिएट किए थे यानी बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए थे ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए. क्योंकि उनके सामने ही सती सिस्टम उनकी भाभी ने परफॉर्म किया था. उन्होंने प्रोटेस्ट किया एविल कस्टम जैसे चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में शादी करवा दी जाना, कास्टिज्म को लेकर, दूध पीती यानी फीमेल गर्ल को मार देना.
He started the Bengali newspaper namely Samvat Kaumudi in the year 1821 CE. उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था संवत कौमुदी और वो 1821 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. एंड ऑल्सो मिरातुल अकबर इन पर्शियन इन द ईयर 1822. और उन्होंने मिरातुल अकबर करके जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो पर्शियन लैंग्वेज में था जो 1822 में स्टार्ट किया गया था. ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1828. राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था ब्रह्मो समाज. ये सब इविल कस्टम्स को इरेडिकेट करने के लिए यानी उसको ख़त्म करने के लिए ये सब स्टार्ट किया गया था. राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता. इनफैक्ट उन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी स्टार्ट किया था कोलकाता में. He recommended many changes to the British government like the independence of press, freedom of speech, women's right, personal liberty, judiciary independence from the executive, etc. इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे चेंजेस बदलाव लाए थे, रिकमेंडेड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जैसे फ्रीडम होना चाहिए न्यूज़पेपर का, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस मतलब न्यूज़पेपर में जो उनका मन इच्छा हो, उनके जो अंदर चीज़ें हैं फीलिंग्स थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू बता सके. फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का हक, वुमेन्स का राइट, पर्सनल लिबर्टी यानी हर एक इंसान को अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यानी कोर्ट और ये सब अवेलेबल होना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम. उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था टू एबॉलिश, सती सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए. एबॉलिश मीन्स टोटली ख़त्म करने के लिए, दुनिया में से, यहाँ से सोसाइटी में से उसको निकालने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था. एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक पास अ लॉ टू एबॉलिश द सती प्रथा. उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक. उन्होंने एक लॉ पास किया था सती को पूरा इरेडिकेट करने के लिए. दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 CE. So it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance, new awakening with regards to initiating social, religious and political reform. तो ये आप बोल सकते हो, ऐसा माना जा सकता है 1829 में सती सिस्टम को बैंड करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो चीज़ें फॉलो अप की गई. तो हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय एक पहले ऐसे इंडियन थे उन्होंने जिसने नींव रखी थी नई शुरुआत करने के लिए, जिसमें वो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंडर ये काम कर रहे थे. The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 in regard to his case of right to property. राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा गया था. एम्परर ऑफ दिल्ली जो थे, एम्परर थे, उन्होंने भेजा था. उनके कुछ प्रॉपर्टी के केस से रिलेटेड उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था काम से. राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1833. 1830 में वो इंग्लैंड में गए थे. उसके बाद आप देख सकते हो कि उनका जो डेथ हुआ था वो ईयर था 1833 और उनकी डेथ हुई थी ब्रिस्टल में. ब्रह्मो समाज played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to establish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then. जो ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कंटेम्परेरी हिंदू समाज को, सोसाइटी को, कुछ इविल जो कस्टम्स जो वो फॉलो करते थे उसको चेंज करने के लिए. इनफैक्ट उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी. ब्रह्मो समाज के जितने भी मेंबर्स थे उनको था कि ये जो जिस तरीके का जो रिजिड और सुपर अंधविश्वास जो लोगों के अंदर जो भरा हुआ है उसको वो टोटली लोगों के दिमाग से निकाल दे. लेट्स सी पेज नंबर 2. कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दयानंद सरस्वती. अभी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया, अब हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में. He was born in a Brahmin family in the Tankara village near Morbi in Saurashtra. वो सौराष्ट्र के थे, मोरबी के पास रहते थे. उनके गांव का नाम था टंकारा और वो भी ब्राह्मण फैमिली से थे. In his early childhood, he realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless.
उनके हिसाब से उन्होंने बचपन में एक चीज़ को रियलाइज़ किया, जो हम आइडल वर्शिपिंग, जो हम लोग वर्शिप करते हैं गॉड को और रिचुअल्स को जो मानते हैं, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें वो सही नहीं थी। He renounced his family and the world in search of truth. उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, सच्चाई की राह में निकल गए। He traveled across India for the next 15 years and also studied योगा। उन्होंने इंडिया के पूरा टूर किया, पूरे 15 साल तक वो ट्रैवलिंग करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने ट्रैवलिंग के टाइम पर योगा भी सीखा। ही बिकेम अ सन्यासी, दैट इज एस्केटिक या रिक्लूज, सन्यासी बन गए वो। एंड स्टडी द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम स्वामी वृज्जानंद दंदीशा इन मथुरा। उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक मथुरा में जो गुरुजी रहते थे जिनका नाम था स्वामी वृज्जानंद दंदीशा, उनसे उन्होंने हिंदुइज्म की फिलॉसफी सीखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। दयानंद सरस्वती ने एक नेशनल यूनिटी अचीवमेंट बनाई थी उनके हिसाब से। दयानंद सरस्वती के हिसाब से क्लासलेस होना चाहिए, यानी कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए, रिच है या पुअर है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कास्टलेस जिसमें कास्ट ना हो कि वो अपर कास्ट का है या वो लोअर कास्ट का है, उनके हिसाब से हर कोई इक्वल था। ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फ्रॉम थ्रू द वेदास। उन्होंने जितना भी इंडियन कल्चर को समझा और जाना, उन्होंने ये सब रिलीजन के बारे में वेदास के थ्रू पढ़ा। He preached to the people to go back to the Vedas. वो लोगों को सिखा रहे थे कि आप वेदास को फॉलो करो। जो एंशंट टाइम में जो वेदास में जो हमारे पुरानी एंशंट बुक्स है जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे रिलीजन को लेकर और हमारे इंडियन कल्चर को लेकर दी गई है, तो उनका मानना था कि लोगों को ये चीज़ पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। ही रोट अ बुक एंटाइटल्ड सत्यत प्रकाश। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको टाइटल दिया गया था सत्यत प्रकाश। इट मीन्स फॉर ट्रूथ, ट्रूथ की राह में जो रोशनी दिखाता है। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द इविल कस्टम्स सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया कि जो पुराने वेदास है, जो किताबें हैं, उनमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप सिर्फ एक ही भगवान को मानो या सिर्फ वर्शिप ही करते रहो, रिचुअल्स को मानो, चाइल्ड मैरिज करवाओ या सती सिस्टम को फॉलो करो, या अनटचेबिलिटी मीन्स छूत और अछूत जो लोग मानते हैं। ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म, दैट इज देर इज ओनली वन गॉड। उनके हिसाब से वो मोनोथिज्म को फॉलो करते थे। उसमें मोनोथिज्म मीन्स सिर्फ एक ही गॉड है, हर एक का सिर्फ एक ही गॉड है, ना कि अलग अलग है, नाम हमने दिए हैं, बट गॉड इज ओनली वन। ही प्रीच इन हिंदी एंड एज अ रिजल्ट हिज थॉट्स रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। वो जितनी भी अपनी नॉलेज थी, लोगों तक जो नॉलेज पहुंचाते थे वो हिंदी में बोलते थे ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात हर जगह पहुंच सके। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज इन 1875, ब्रांचेस ऑफ विच वर एस्टैब्लिश इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इनफैक्ट जैसे ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, तो दयानंद सरस्वती ने भी 1875 में आर्य समाज एस्टैब्लिश किया था, जिसके ब्रांचेस लाहौर में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बनाए गए थे। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी चेंजेस आए, सोसाइटी में जो चेंजेस आए वो बहुत ही फास्ट आए, रैपिड आए। आर्य समाज started a movement to reconvert those people to Hinduism who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. आर्य समाज स्टार्ट करने का एक ही मोटिव था। उन्होंने सोचा था उन लोगों को हिंदू में कन्वर्ट करना है जिनको ज़बरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया था, और जो लोग अपनी खुशी से, विलिंग से अपना फिर से धर्म अपनाना चाहते हैं। After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by the leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Rajpat Rai.
स्वामी दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी आर्य समाज की जो और मोनोथिज्म की जो भी प्रैक्टिस चल रही थी, उनके बाद उनके जो लीडर्स थे, को लीडर्स थे, जिनका नाम था लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लजपत राय, जिन्होंने ये चालू रखी चीज़ें। In the year 1902, Kangdi Gurukul were established near Haridwar by Swami Shraddhanand. 1902 में एक गुरुकुल स्टार्ट किया गया था हरिद्वार में, जिसका नाम था कांगड़ी फॉर द पीपल। बच्चों के लिए गुरुकुल स्टार्ट किया गया था। आर्य कन्या महाविद्यालय वॉज स्टार्टेड इन वडोदरा। इनफैक्ट गर्ल्स के लिए भी कन्या महाविद्यालय वडोदरा में भी स्टार्ट किया गया था, गुजरात, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patient and moral values। ये जो विद्यालय स्टार्ट किया गया था, गुरुकुल स्टार्ट किया था, उनका एक ही मोटिव था कि लोगों तक इनकल्टिंग, उनके अंदर डिसिप्लिन लाना, लेबर यानी अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहे, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की हमें पेशेंट यानी क्षमता होनी चाहिए, और मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे एथिक्स होते हैं उसको हमें सीखना है।